नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र यादव कक्षा 10 के गणित विषय क्लास में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपन पढ़ रहे हैं गणित विषय का 19वां अध्याय निर्देशांक ज्यामिति और आज उसका दूसरा भाग देखने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं आज का टॉपिक। उदाहरण संख्या 19.3 देखिए, निम्नलिखित बिंदु युग्मों के बीच की दूरियां आप ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, सबसे पहले दूरी सूत्र मैं बताता हूं आपको। दूरी सूत्र क्या होता है? दूरी सूत्र देखिए, मान लो कि P और Q दो बिंदु हैं। P और Q दो बिंदु हैं, इसके निर्देशांक है x1, y1 और इसके निर्देशांक है x2, y2। तो देखो PQ के बीच की दूरी होगी, PQ हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब देखो यहां पे देखो, मैं इसको x1 y1 मान रहा हूं, इसको x2 y2 मान रहा हूं। तो देखो PQ क्या हो जाएगा? PQ देखिए ये हो जाएगा x2 माइनस x1 माइनस 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 12 माइनस 8 का स्क्वायर। देखो माइनस 9 माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 12 माइनस 8 का स्क्वायर। ये हो गया दोस्तों आपके पास कितना? माइनस 15 का स्क्वायर और ये हो गया माइनस 20 का स्क्वायर। 9 और 6 15 और 12 और 8 कितना हो गया? 20 हो गया। तो यहां से देखिए PQ क्या बन गया आपके पास? PQ बन गया 15 का स्क्वायर हो गया 225 और 20 का स्क्वायर हो गया 400। दोस्तों ये हो गया आपके पास 225 और ये कितना हो गया? 400 हो गया। तो देखिए कितना बन गया? ये 625 बन गया। तो PQ क्या आ गया? रूट 625। तो देखो PQ कितना बन गया है? 25 बन गया है। रूट 625 आपका PQ है, तो इसका रूट लोगे तो कितना बन गया? 25 बन गया। तो PQ के मध्य दूरी कितनी आ गई? 25 आ गई। चलिए आगे देखते हैं इसका अगला पार्ट। देखो सेकंड पार्ट देखिए, a माइनस 6 माइनस 1 और b माइनस 6 11 है। यहां देखो AB के मध्य की दूरी, AB के मध्य की दूरी स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 6 माइनस ऑफ माइनस 6। देखो माइनस 6 और यहां भी माइनस लगा हुआ है, तो ये हो गया देखो स्क्वायर। माइनस 6 और ये भी माइनस है, मतलब क्या हो गया? प्लस हो गया। अब देखो यहां से क्या हो जाएगा? 11 माइनस, देखिए 11 माइनस ऑफ माइनस 1 का स्क्वायर, ये लो इसका स्क्वायर रूट। तो यहां से क्या हो गया दोस्तों? ये हो गया आपके पास माइनस 6 प्लस 6 का स्क्वायर और ये हो गया 11 प्लस 1 का स्क्वायर। तो देखो ये तो कितना हो गया? ये तो हो गया आपका 0 प्लस, देखो ये तो कितना हो गया? माइनस 6 और प्लस 6 तो 0 हो गया और 11 और 1 क्या हो गया? 12 का स्क्वायर। ये हो गया आपका 12 का स्क्वायर। अब देखो AB कितना हो गया? स्क्वायर रूट ऑफ 12 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर रूट क्या हो गया? 12 ही हो गया। आप इसको 144 लिखोगे, फिर 144 का रूट लोगे तो वापस 12 हो जाएगा। तो 12 का स्क्वायर रूट कितना हो गया? 12 हो गया। तो AB कितना आ गया? 12 आ गया। आगे देखो उदाहरण संख्या 19.4 बिंदुओं 0,3 और x,3 के बीच की दूरी 5 एकक यानी 5 इकाई है। x का मान आपको ज्ञात करना है। देखो यहां से देखिए दूरी ज्ञात करेंगे, x माइनस 0 का स्क्वायर, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 का स्क्वायर, 3 माइनस 0 का स्क्वायर और ये कितना है? 5 आ गया। रूट लेंगे तो कितना आ गया? 5 आ गया। देखो दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर देखो x माइनस 0 का स्क्वायर क्या हो गया? एक्स स्क्वायर और ये 3 माइनस 0 का स्क्वायर कितना हो गया? 9 हो गया और ये 5 का कितना हो गया? 25 हो गया। दोनों तरफ वर्ग कर दिया। तो ये तो देखो वर्ग करेंगे तो वर्गमूल का साइन हट गया, ये तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 हो गया और इधर 5 का वर्ग क्या हो गया? 25 हो गया। अब देखो एक्स स्क्वायर कितना आ गया? 25 माइनस का 9 और ये कितना आ गया है? एक्स स्क्वायर बराबर हो गया 25 माइनस का 9 16। तो यहां से देखो x बराबर हो गया आपके पास रूट 16 और ये प्लस और माइनस के साथ हो गया। समझ गए? प्लस और माइनस के साथ हो गया।
प्लस माइनस का 16 हो गया। अब देखो प्लस माइनस का रूट 16 हो गया। अब यहां से देखो x का मान जो है वो 4 भी आएगा और माइनस का 4 भी आएगा, प्लस का 4 भी आएगा और माइनस का 4 भी आएगा। तो x का मान 4 होगा तो भी इनकी दूरी क्या होगी, 5 होगी, और माइनस का 4 होगा तो भी इनकी दूरी क्या होगी, 5 हो जाएगी। आगे देखो नेक्स्ट उदाहरण संख्या 19.5 देखिए, दर्शाइए कि बिंदु 1,1, 3,0 तथा -1,2 सरेखी हैं। अब देखो दोस्तों सरेखी कंडीशन क्या होती है, किन्हीं भी दो बिंदुओं की, जैसे मान लो कि इस बिंदु इन दो बिंदुओं की बात करूं तो इनके बीच की दूरी और इनके बीच की दूरी यदि पहले और तीसरे के बीच की दूरी के बराबर आ जाए तो क्या हो जाएंगे, बिंदु सरेखी हो जाएंगे। तो देखो मैं एक बिंदु को मान लेता हूं P, एक बिंदु को मान लेता हूं मैं P, और P क्या है 1,1, दूसरे को मान लेता हूं मैं Q, Q क्या है 3,0, और तीसरे को मान लेता हूं मैं R, R क्या है -1,2, -1,2। अब देखो आपको पी क्यू, क्यू आर व पी आर ज्ञात करना है। तो दोस्तों देखो अब पी क्यू किन्हीं भी दो आप दो बिंदुओं के मध्य की दूरी को जोड़ोगे और यदि तीसरे के जो तीसरा युग्म बन गया उनके बीच की दूरी के बराबर आ गई तो ये तीनों बिंदु सरीखे हो जाएंगे। तो देखो पी क्यू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 - 1 का स्क्वायर, 3 - 1 का स्क्वायर प्लस 0 - 1 का स्क्वायर, 0 - 1 का स्क्वायर हो गया। देखो यहां से क्या हो जाएगा 3 - 1 यानी 2 का स्क्वायर हो गया और ये -1 का स्क्वायर हो गया। यहां से देखो दोस्तों ये कितना हो गया 4 प्लस का 1 हो गया और ये बन गया आपके पास √5। तो पी क्यू कितना हो गया, पी क्यू बन गया आपके पास √5, पी क्यू कितना बन गया है √5 बन गया है। इसी प्रकार से देखो क्यू आर, इसी प्रकार क्यू आर देखो, क्यू आर देखिए क्यू आर क्या होगा -1 - 3 का स्क्वायर, -1 - 3 का स्क्वायर प्लस ये देखो 2 - 0 का स्क्वायर, 2 - 0 का स्क्वायर, ये लो -4 का स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और 2 का स्क्वायर 4, तो कितना हो गया √20 हो गया। और √20 क्या हो जाएगा 5 गुणा 4 गुणा 5 लिख दो इसको, 5 गुणा 4 या 4 गुणा 5 एक ही बात है। 4 को बाहर निकालो कितना हो गया 2√5 बच गया, 2√5। ये क्या हो गया दोस्तों क्यू आर हो गया, क्यू आर क्या हो गया है 2√5 हो गया। अब देखो तीसरा बिंदु बचा उसको भी देख लेते हैं। इसी प्रकार देखिए तीसरा बिंदु क्या है पी आर है, तो इसी प्रकार पी आर देखिए, इसी प्रकार पी आर देखो पी आर क्या होगा, देखो -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर प्लस ये क्या है 2 - 1 का स्क्वायर, 2 - 1 का स्क्वायर। यहां से देखिए दोस्तों ये क्या हो गया है -2 का स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया आपके पास कितना 4 प्लस का 1, तो कितना हो गया है √5 हो गया है। 4 प्लस का 1 √5 हो गया, तो पी आर हो गया दोस्तों आपके पास कितना √5 हो गया। देखो दोस्तों यहां क्या हो रहा है, यहां देखिए देखो आपके पास पी क्यू √5 है और पी आर √5 है। तो देखो पी क्यू प्लस का पी आर बराबर क्या आ रहा है, पी क्यू प्लस का पी आर, पी क्यू प्लस का पी आर बराबर क्या आ रहा है इसके क्यू आर के बराबर आ रहा है। ये लो क्यू आर के बराबर आ रहा है, यानी ये भी √5 है, ये भी √5 है और ये क्या आ रहा आपके पास 2√5 है। इसका मतलब बराबर हो गए दोनों, ये भी 2√5 हो गया और ये भी 2√5 हो गया, 2√5 हो गया, 2√5 2√5 यानी 2√5 2√5 हो गया। तो देखो दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ, अतः बिंदु P, Q व R सरेखीय हैं, सरेखीय हैं। बिंदु P, Q व R क्या हैं, सरेखीय बिंदु हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
उदाहरण संख्या 19.6 उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र बिंदु 0,0 है और जो बिंदु -6,8 से होकर गुजरता है। देखो वृत्त की त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है, केंद्र कहां है 0,0 पर है, केंद्र आपका 0,0 पर देखिए, और कहां से गुजर रहा है -6,8 से गुजर रहा है। ये देखो -6,8 इधर आ जाएगा, जैसे मान लो कि -6,8 ये बिंदु ले लेता हूं मैं, -6 x में हो गया 8, ये लो ये बिंदु हो गया। अब यहां से देखिए दोस्तों त्रिज्या क्या होगी, ये होगी त्रिज्या r होगी, इसको तो मैं o मान लेता हूं और इसको a मान लेता हूं, तो o a क्या है त्रिज्या है, तो o a देखिए o a क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ -6 -0 का स्क्वायर प्लस 8 -0 का स्क्वायर, 8 -0 का स्क्वायर, ये कितना हो गया दोस्तों 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, तो ओ ए देखो 36 और 64 कितना हो गया 100 हो गया, तो देखो ओ ए कितना हो जाएगा आपके पास 100 का रूट 10 हो जाएगा, समझ गए 100 का रूट क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो त्रिज्या कितनी हो गई दोस्तों, त्रिज्या हो गई आपकी 10, बिल्कुल आसान है, यहां तक की बात समझ में आ गई होंगी, त्रिज्या हो गई आपकी 10। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्नावली 19.2 क्वेश्चन नंबर 1 देखो, निम्न बिंदु युग्मों के बीच की दूरियां आपको ज्ञात करनी है। देखो यहां दूरी क्या होगी, दूरी होगी x2 - x1 यानी 11 - 3, 11 - 3 का स्क्वायर प्लस 8 - 2 का स्क्वायर, 8 - 2 का स्क्वायर, 11 में से 3 माइनस कर दो, 11 - 3 का स्क्वायर प्लस 8 - 2 का स्क्वायर। अब देखो 11 - 3 कितना हो गया 8 हो गया, तो ये हो गया 8 का स्क्वायर प्लस 8 - 2 कितना हो गया 6 का स्क्वायर हो गया, ये आपके पास हो गया 64 प्लस ये कितना हो गया 36, और ये देखो दोस्तों कितना हो गया 100 हो गया, और ये देखो कितना हो गया 10 हो गया, 100 का रूट 10 हो गया, मतलब इनके बीच की दूरी कितनी आ गई है, दूरी आ गई है 10, बिल्कुल आसान है। चलिए इनके मध्य की दूरी कितनी आ गई है 10 आ गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका बी पार्ट, इसके बीच की दूरी रूट 0 माइनस और -1 तो 0 प्लस का 1 हो गया, 0 माइनस और फिर एक फॉर्मूले में माइनस तो प्लस हो गया ना, और ये देखो 3 - 0 का स्क्वायर, 3 - 0 का स्क्वायर, देखिए दोस्तों यहां कितना हो गया, ये आपके पास हो गया 1 प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 हो गया, और ये कितना हो गया रूट 10 हो गया, तो आपके पास दूरी कितनी आ गई है रूट 10 आ गई है, दूरी कितनी आ गई दोस्तों रूट 10 आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका सी पार्ट, इनके बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है, 8 - 3 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस और माइनस प्लस हो गया 5 + 4, देखो 5 माइनस एक फॉर्मूले में एक माइनस ये रहा, तो 5 + 4 का स्क्वायर हो गया। अब देखो 8 में से 3 गया तो कितना हो गया 5 हो गया, 5 का स्क्वायर, और 5 और 4 कितना हो गया 9 हो गया, तो ये 9 का स्क्वायर, 8 में से 3 गया 5 का स्क्वायर, और 5 और 4 कितना हो गया 9 हो गया, तो 9 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया रूट 25, रूट 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 हो गया, रूट में 5 का स्क्वायर 25 और 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81, ये लो 81, 25 और 81 कितना हो गया 5 और 1 6 और 8 और 2 10, 106 हो गया, मतलब इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी आपकी, दूरी बन गई दोस्तों रूट 106, रूट में क्या बन गई 106, 5 का स्क्वायर 25 और 9 का स्क्वायर कितना हो गया आपके पास 81 हो गया, और देखो 5 और 1 6, 6 और 8 और 2 10 हो गया, मतलब 106 रूट में आपकी क्या आ गई दूरी आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका डी पार्ट देखिए, दूरी याद करो, तो दूरी देखो वही एक फॉर्मूला है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर रूट, तो देखो -9 - 2 का स्क्वायर, और ये देखो -3 और माइनस माइनस प्लस 11 का स्क्वायर, -9 -2 का स्क्वायर और -3 और ये माइनस माइनस प्लस 11 का स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों यहां से क्या होगा,
9 और 2 11 माइनस 11 का स्क्वायर, और देखो 11 माइनस 3 मतलब कितना हो गया 8, 8 का स्क्वायर। देखो ये हो जाएगा 11 का स्क्वायर 121 प्लस 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64 हो गया। तो देखो कितना हो गया 4 और 1 5 हो गया, और 6 और 2 8 हो गया, और ये कितना हो गया 1 हो गया। 4 और 1 5, 6 और 2 8, और ये 1 हो गया। आपके पास दूरी क्या आ गई है रूट 185, रूट 185 आ गई। अगर आप इसका रूट लेना चाहो तो रूट लेके भी देख सकते हो। रूट लेके देखोगे तो सबसे पहले इसका आप अभाज्य गुणनखंड कर लो, जो पेयर बन रहे हैं वो तो बाहर आ जाएंगे और जो नहीं बनेंगे वो अंदर आ जाएंगे। देखो एक बार कर ही लेते हैं। 185 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 5 का भाग लगाया, 5 × 15, फिर कितना हो गया आपके पास 3 से इस पर बच गया, और 5 7 35 37 हो रहा है, मतलब अभाज्य गुणनखंड आपके पास ये रूट में बाहर नहीं आएगा। तो यही क्या हो गई दूरी आपकी रूट 185 हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र 2,0 है तथा जो बिंदु 7,-12 से होकर जाता है। देखो 2,0 केंद्र बिंदु तो है 2,0 और किससे होकर जा रहा है 7,-12, 7,-12 से होकर जा रहा है। अब देखो दूरी, ये दूरी यानी इसको मैं ओ बोल रहा हूं और इसको मैं ए बोल रहा हूं, तो ओ ए क्या हो गई इसकी त्रिज्या हो गई। त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र है 2,0 और जा कहां से रहा है 7,-12। तो देखो त्रिज्या क्या हो गई दोस्तों ओ ए, और ओ ए के बीच की दूरी क्या हो जाएगी 7 - 2 का स्क्वायर, 7 - 2 का स्क्वायर, 7 - 2 का स्क्वायर और -12 - 0 का स्क्वायर, -12 - 0 का स्क्वायर। देखो 7 - 2 कितना हो गया 5 का स्क्वायर, और ये कितना हो गया -12 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर हो गया और -12 का स्क्वायर हो गया। अब देखो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 हो गया, 25। देखो 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25, और 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144। देखिए दोस्तों यहां से क्या हो गया 5 और 4 9 हो गया, और देखो 4 और 2 6 हो गया, और ये 1 हो गया, मतलब ओ ए कितना हो गया 169। तो ओ ए कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो त्रिज्या कितनी हो गई 169 का रूट होता है 13, मतलब त्रिज्या कितनी हो गई है 13 हो गई है। त्रिज्या इन्होंने पूछी थी, त्रिज्या कितनी हो गई है 13 हो गई, बिल्कुल इजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, दर्शाइए कि बिंदु -5,6 -1,2 तथा 2,-1 सरेखी बिंदु है। तो देखो दोस्तों मैं P मान लेता हूं किसको -5,6 को, -5,6 को P मान लिया, और Q किसको मान लेता हूं -1,2 को, -1,2 को Q मान लेता हूं, और R किसको मान लेता हूं 2,-1 को। -5,6 P हो गया, -1,2 क्यों हो गया, और 2, -1 क्या हो गया R हो गया। अब देखो दोस्तों यहां से P क्यों देखो -1 माइनस, और ये माइनस फॉर्मूले वाला क्या हो गया प्लस का 5 प्लस 2 माइनस का 6 का स्क्वायर। देखो -1 + 5 का स्क्वायर और 2 - 6 का स्क्वायर। देखो दोस्तों यहां से क्या हो गया है -1 + 5 कितना हो गया 4 का स्क्वायर, और ये हो गया -4 का स्क्वायर। तो कितना हो गया पी क्यों आपके पास हो गया 4 का स्क्वायर 16, और ये हो गया 16। तो आपके पास कितना हो गया 16 और 16 32 हो गया, समझ गए 32 हो गया। अब 32 को देखो क्या लिखोगे 32 को मैं लिख दूंगा पी क्यों, देखो इसको मैं लिख सकता हूं 16 × 2। देखो 16 और 16 32 हो गया, 32 को क्या लिखेंगे 16 × 2। तो ये देखो 16 बाहर आएगा तो पी क्यू कितना बच जाएगा 4√2 बच जाएगा। पी क्यू कितना हो गया 4√2 हो गया। अब देखो क्यू आर ज्ञात करते हैं। अब क्यू आर रूट में देखो, देखिए दोस्तों क्यू आर 2 माइनस और एक फॉर्मूले वाला माइनस प्लस हो गया, तो 2 + 1 का स्क्वायर, 2 + 1 का स्क्वायर प्लस ये क्या है -1 - 2 का स्क्वायर, -1 - 2 का स्क्वायर। देखो
कितना हो गया 3 का स्क्वायर और ये क्या है -3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर ये कितना हो गया दोस्तों, आपके पास 9 हो गया, प्लस का 9 हो गया, 9 और 9 कितना हो गया है 18 हो गया है। 9 और 9 कितना हो गया 18 हो गया। तो देखो क्यू आर कितना हो गया, क्यू आर हो गया आपके पास 18 रूट 18, मतलब इसको 9 गुना 2 लिख सकते हैं। तो देखो क्यू आर कितना हो गया, 9 को बाहर निकालोगे 3 हो गया और ये 3 रूट 2 आपके पास बन गया। तो क्यू आर कितना हो गया है 3 रूट 2 हो गया। क्यू आर क्या हो गया 3 रूट 2। अब देखो आपके पास पी आर और बचा है, तो इसी प्रकार से पी आर ज्ञात कीजिए। इसी प्रकार पी आर, पी आर देखिए दोस्तों, पी आर देखोगे तो क्या होगा, देखो पी आर 2 माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, तो 2 प्लस 5 का स्क्वायर, 2 प्लस 5 का स्क्वायर प्लस, देखो क्या हो गया 2 प्लस 5 का स्क्वायर, और यहां देखो -1 -6 का स्क्वायर, 2 प्लस 5 का स्क्वायर और -1 -6 का स्क्वायर, -1 -6 का स्क्वायर। अब देखो कितना हो गया 2 और 5 7 का स्क्वायर हो गया, और -1 -6 कितना हो गया -7 का स्क्वायर हो गया। देखो 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, और ये -7 का स्क्वायर भी क्या हो गया 49। इसको क्या लिखोगे आप 49 और 49 आपके पास कितना हो गया ये 98 हो गया, या फिर इसको 98 को क्या लिखोगे 49 गुणा 2 लिख दोगे। 98 क्या हो गया 49 गुणा 2, और 49 को बाहर निकालोगे तो 7 रूट 2 बच गया। क्या पी आर, पी आर क्या हो गया 7 रूट 2। तो देखो दोस्तों यहां पे क्या हो रहा है, यहां देखिए पी क्यू कितना आ रहा है, पी क्यू देखो 4 रूट 2, क्यू आर कितना आ रहा है 3 रूट 2। तो देखो पी क्यू प्लस का क्यू आर बराबर पी आर बन रहा है। पी क्यू देखो कितना है, पी क्यू है 4 रूट 2, क्यू आर है 3 रूट 2, 4 रूट 2 और ये है 3 रूट 2, और ये पी आर कितना है, पी आर है 7 रूट 2, ये हो गया 7 रूट 2। देखो बराबर आ रहा है ना, 7 रूट 2 इधर भी आ रहा है और 7 रूट 2 ही इधर आ रहा है, मतलब बराबर हो गया। अतः अतः बिंदु अतः बिंदु P, Q व R सरेखी हैं। क्या है सरेखी बिंदु हैं। तीनों बिंदु क्या है दोस्तों सरेखी है, मतलब एक ही रेखा में सरेखी बिंदु है। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होंगी। तो चलिए दोस्तों आज अपन यहीं तक की बातें रखेंगे और फिर मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय।